सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिकल फिजिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंट फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सो ट्रिग्नोमेट्री द मेजरमेंट ऑफ triangle with respect to its sides and angle is called trigonometry। तो सपोज हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे इस तरह का कोई ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिया है और इस ट्रायंगल में ए बी सी ये ट्रायंगल है, ए सी एंड बी सी ये साइड है और ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो कोई भी मेजरमेंट मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो मेजरमेंट होता है जिसमें कि उसके साइड्स और उसके एंगल का हम लोग एंगल को हम समझते हैं, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हो गया। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का पता होना चाहिए, जो कि हमारा 10th 9th का बेसिक कंसेप्ट है। तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मालूम होना चाहिए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ये राइट एंगल इसलिए क्योंकि यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है और ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये हमें मालूम है, प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्रायंगल का स्टडी किया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है और इसी के साथ इसमें 90 के जो सामने का साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमें मालूम है कि जो 90 डिग्री के सामने का एंगल होता है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो कि इस ट्रायंगल में BC है और परपेंडिकुलर जो कि इस ट्रायंगल में AB है। और ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आती है। इसी रेफरेंस से कुछ ट्रिपलेट बने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट 5 4 3। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर इन दोनों साइड के एक स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बेसिक 10th क्लास की है और इसी बेस पे मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो सपोज ये ट्रायंगल है तो इसमें कुछ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लेने हैं। क्या लेने हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने हैं। अब इस तरह का एक ट्रायंगल हमारे पास है। ये यहाँ पे एक और ट्रायंगल मैंने लिया है ABC और ये आपका थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें मालूम होने चाहिए। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, बेसिक ट्रिक फॉर्मूला कहते हैं। ये भी कुछ हम यूज़ करते हैं छोटी क्लासेस में, P/B/H/B। यहाँ पे P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का जो रेशियो होता है, दो एंगल का रेशियो होता है साइन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रेशियो हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब इनको ही रिवर्स कर देंगे। सपोज़ हमें मालूम है, हमने पढ़ा है, रूल मालूम है 10th लेवल का, 1/sin थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। तो इस रिलेशन को हम रिवर्स करेंगे तो हमें जो कॉसेक थीटा की वैल्यू मिलेगी, इसको रिवर्स करके हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा कॉसेक थीटा आ गया। उसी तरीके से कॉस थीटा जो होता है हमें मालूम है 1/cos थीटा को हम कहते हैं सेक थीटा। ठीक है, मीन्स जो सेक थीटा होता है वो कॉस का
रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है। तो कॉस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस बाय हाइपोटेन्यूज को रिवर्स करेंगे तो हमें सेक थीटा मिलने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस और ये हमें क्या मिलेगा, सेक थीटा। उसी तरीके से टेन थीटा, और हमें मालूम है 1/tan थीटा, टेन थीटा का जो इन्वर्स होता है रेसिप्रोकल होता है वो हमें कॉट थीटा में मिलने वाला है। तो कॉट थीटा को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, और एक और रेशियो हम समझ सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो tan थीटा होता है। तो अगर हम 1/tan थीटा इसको लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी रिवर्स हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा tan को रिवर्स करके, मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि 6 हैं वो हमने यहाँ पे समझे, और इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं कुछ ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इसके बाद हम समझते हैं, ये भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत बेसिक लॉ है, ये भी हमें समझना है, और इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें समझनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी से एक और आइडेंटिटी बन जाती है। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो इस कॉस थीटा ये जो पॉजिटिव है इसको उधर भेजेंगे दूसरे साइड में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। दूसरी सेकंड आइडेंटिटी हमारी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को इधर इस लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से एक और आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं, उस 1 को उधर ले जाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारी हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में। इसके बाद हम ले रहे हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें सबसे पहले जो हम लोगों को साइन ज़ीरो टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कुछ रेशियोज़ हमें आने चाहिए। तो हमें एक टेबल याद होनी चाहिए, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 to 90 तक का है, जो कि हमने 10th क्लासेस में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। तो सबसे पहले हमें मालूम है इस तरह से होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, ये इंक्रीज ऑर्डर में आएगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ये फर्स्ट वैल्यूज़ जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, तो ये हमारी वैल्यू होती है साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अब इसके बाद का जो टेक्निक्स है वो ये जो साइन 90 का वैल्यू है, इसको इस पूरे के पूरे सीरीज़ को हम रिवर्स कर देंगे। ये 90 की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे तो cos 0 आएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे तो ये √3/2 आएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो साइन 0 to 90 लिखने के बाद ये हमें वैल्यूज़ आनी चाहिए अच्छे से, और उसके बाद साइन जो 90 की वैल्यू है वो cos 0 के बराबर होती है, और ये सारी की सारा जो सारा का सारा सीरीज़ है वो इस तरह से लिख के हमें cos की वैल्यू मिलती है। अब tan थीटा का जो रेशियो होता है हमें मालूम है, प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, tan थीटा इज़ द रेशियो ऑफ साइन थीटा बाई cos थीटा। मीन्स अगर हमें tan 0 की वैल्यू चाहिए तो हमें साइन 0 और cos 0 का रेशियो देखना पड़ेगा। साइन 0 और cos 0 का जो रेशियो होगा वही हमें tan 0 मिलने वाला है। तो देखिए हमें साइन 0 की वैल्यू 0 है,
और cos 0 हमारे पास 1 है, तो 0/1, अब 0/1 जो होता है वो 0 होता है, तो 0/1 0 मीन्स जो ये हमें इसको डिवाइड करके 0 मिल गया। अब इसी तरीके से हम इसको साइन को कॉस की जो भी पूरी लाइन को इसको सॉल्व करेंगे, तो साइन 30/cos 30 यहाँ से 2 से 2 ब्रेक हो जाएगा, तो ये 1/√3 आएगा। इसी तरीके से √2 से √2 कैंसिल होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट को सेकंड से, तो यहाँ पे 1 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आएगा। और 1/0 ये फिर अगेन 1/0 जो कि होता है नॉट डिफाइंड, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी भी इसे कहते हैं। इस तरीके से कॉट, अब कॉट जो थीटा होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। मीन्स आप ये भी समझ सकते हैं कि जो 10 की जो सीरीज आई, इसकी जो लास्ट वाली वैल्यू है वो यहाँ लिख लेंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो ये इन्फिनिटी, ये √3, ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हमारे पास 10 का रेशियो मिल गया। अब सेक थीटा है, तो सेक थीटा के लिए अभी हमने बताया था, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, सेक थीटा इज़ द रेसिप्रोकल इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं उनको हम रिवर्स कर देंगे, उनको आप उल्टा कर देंगे, तो हमें सेक थीटा मिलने वाला है। तो 1/1 1 और ये सारी वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2/√3, ये बन जाएगा √2, ये बन जाएगा 2 और 1/0 जो कि अभी हमने बताया था इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। तो ये फिर कॉसेक की जो वैल्यू होती है, कॉसेक की वैल्यू दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा इज़ द रिवर्स इनवर्स ऑफ साइन थीटा, इस तरह से भी कर सकते हैं, साइन थीटा 1/sin थीटा की वैल्यू से करके भी कॉसेक निकाल सकते हैं, या फिर ये जो लास्ट में हमारे पास सेक की जो 90 ये पूरी सीरीज आई, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, उससे भी हो सकता है, बट हम इसी फॉर्मूले से करेंगे कॉसेक थीटा जी को 1/sin थीटा। तो हमें कॉसेक 0 निकालना है, तो 1/sin 0 मीन्स 1/sin जी, 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो ये आ गया। उसी तरीके से ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हमारी ये जो पूरी टेबल बनी है, ये कुछ इस तरह की टेबल बनेगी जिसमें कि हमने sin 0 to 90 तक के फॉर्मूले सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ वैल्यूज़ हमें इंटरचेंज करने के लिए मिलती हैं, जैसे कुछ डिग्रीज़ में वैल्यू होती हैं, उन्हें हमें रेडियन में चेंज करना होता है। कुछ रेडियंस की वैल्यू होती है, वो हमें डिग्री में चेंज करनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या टेक्निक्स का यूज़ करना होता है, उसे हम समझते हैं। ये रूल है, फर्स्ट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये इंपॉर्टेंट रूल हम समझते हैं। रूल है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स अब यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो पाई रेडियन होता है, जिसे कि कहीं कहीं बुक्स में आप सी से भी डिनोट करते हैं, रेडियन का सिंबल होता है सी। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये जो साइन है वो डिग्री का है। अब हम थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज़ हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट है और ये हमारे पास ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके का है, जैसे इसको हम एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम समझते हैं तो हमें मालूम होता है ये सपोज थीटा एंगल है, तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। और रेडियस सपोज r है और आर्क की लेंथ भी l है। तो अब इसको फॉर्मूले में समझते हैं, तो ये हो जाएगा l/r। और ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो डायमेंशनलेस यूनिट होती है। हमने डायमेंशन एनालिसिस में भी डिस्कस किया है इसे। तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आर्क बाई रेडियस होता है। अब सपोज़ हमारे पास ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री में है, तो किस तरीके से इसकी वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे, इसकी वैल्यू को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, ये हमारा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है इसमें रूल से। रूल हमारे पास है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो यहाँ से 1 डिग्री क्या हो जाएगा, इस 180 को अपॉन में लाएंगे तो π/180 और c फॉर रेडियन। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया π/180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से कुछ
चेंजेस हमें करने हैं। जैसे सपोज फर्स्ट है 60 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, थर्ड है 45 डिग्री, फोर्थ है 90 डिग्री, फिफ्थ है 270 डिग्री, सिक्स्थ है आपका 360 डिग्री और सेवन्थ है आपका 180 डिग्री। तो इसको किस तरीके से रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे और फॉर्मूला हम ये हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए है और इसको हमने फॉर्मूले को अप्लाई करके कन्वर्ट में चेंज करना है। तो इसको हम समझते हैं। बेसिक फॉर्मूला हमारे पास, बेसिक फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि कन्वर्ट करने में हमें हेल्पफुल होगा। तो वो है पाई बाई 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो यहाँ पे हमें 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है। सबसे फर्स्ट हमारा है वेरी फर्स्ट 60 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये यूनिटरी मेथड है कि 1 रुपीज़ में इतना हमें कोई भी सामान मिलता है तो इसमें कितना मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 180 इंटू 60। तो ये सॉल्व करेंगे 6×3, तो ये सॉल्व करके आएगा पाई बाई 3c। और c मैंने कहा था रेडियन को c से भी डिनोट किया जाता है। तो ये जो आपका 60 डिग्री है उसको लिखते हैं पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। इस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। उसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं, सेकंड हमारा है फॉर्मूला यही अप्लाई होगा 30 डिग्री। तो हमें मालूम है 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 तो फॉर्मूला आएगा ही आएगा, सब में आएगा यूनिटरी मेथड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 0 से 0 कैंसिल 3 6, तो यह आ जाएगा पाई बाई 6। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाई 6c फॉर रेडियन, ये आ जाएगा हमारा सेकेंड। उसी तरीके से 45 डिग्री, आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, पाई बाई 4 इसको लिखते हैं, 90 को पाई बाई 2 इसको लिखते हैं, 270 हमारे पास है तो 270 को हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा पाई बाई 180 इंटू 270, 0 से 0 कैंसिल, ये 9293, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो 270 होगा आपका 3 पाई बाई 2 रेडियन। उसी तरीके से 360 को कैसे चेंज करेंगे, तो 360 को चेंज करने के लिए यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं। तो आपका 360 को चेंज करना है डिग्री को रेडियन में, तो पाई बाई 180 इंटू 360, 180 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 पाई आ जाएगा। और वैसे भी हमें मालूम है यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है कि पाई की वैल्यू 180 होती है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके तो 360 बन जाएगा। उसी तरीके से हमें मालूम है पाई को हम लिख सकते हैं 180 में, तो ये आ गया। और यहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 45 मिलने वाला है। तो 45 को कन्वर्ट करके पाई बाई 4 जो हमने निकाला वो बिल्कुल सही निकाला। तो इस तरह से डिग्री टू हमें कन्वर्ट करने के लिए मिलता है रेडियन में। अब इसका जो जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, रेडियन टू डिग्री में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को रिवर्स करके, चेंज पाई बाई 3 एंड पाई बाई 4 इंटू डिग्री। अब ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे, हमें मालूम है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो हमें क्या करना है, हमें इसको उल्टा करना है, इन्वर्स करना है, मीन्स पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई हो जाएगा डिग्री। तो 1 रेडियन को हमें 180 बाई पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से पाई बाई 3 रेडियन में है उसको चेंज करेंगे तो पाई बाई 3 इंटू जो हमारा फॉर्मूला है 180 बाई पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 60 डिग्री। और वैसे भी हमें भी अभी चेंज किया था कि 60 को ही हम पाई बाई 3 कहते हैं। उसी तरीके से पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 को कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मूला हमारा कहता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। तो यहाँ पे हमारे पास पाई बाई 4 रेडियन को चेंज करना है तो इसको 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई बाई 4, तो पाई से पाई कैंसिल और 180 को 4 से डिवाइड करके ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो ये रिवर्स प्रोसेस करके हम रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। और की फॉर्मूला हमारे पास है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। अब इसके बाद हम इसमें ले रहे हैं कि अगर सपोज हमारे पास कुछ क्वाड्रेंट्स की वैल्यूज़ होती हैं, ये तो हमने 0 to 90 तक की वैल्यू पढ़ी। अब सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो कि
90 से और 360 तक की वैल्यूज़ है, मीन्स 92 मैक्सिमम एंगल की वैल्यू है। तो उसके लिए हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं, क्या उसके लिए रूल होने वाले हैं, तो वो हम देखते हैं। तो टॉपिक हमारा है वेरिएशन ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और इसके लिए मैं क्वाड्रेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये ओरिजिन, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट हमने प्रीवियस 9-10 में पढ़ा है क्वाड्रेंट। और ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। सबसे पहले बहुत बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पे सपोज़ हमने यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पे हम पहुँचेंगे, तो ये जो हमारा मूवमेंट हुआ ये 90 डिग्री तक हमने किया, मीन्स 0 to 90। फिर हम यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे पहुँचे। अब हम यहाँ इनिशियल पोजीशन से यहाँ फाइनली यहाँ पे पहुँच गए, तो हमारा जो मूवमेंट हुआ वो 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में हो। फिर हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे पहुँच गए और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट 90, सेकेंड 180 और 180 यहाँ तक है, तो उसमें एक और क्वाड्रेंट मीन्स 90 ऐड हो जाएगा, तो ये थर्ड हमारे पास यहाँ तक का हो जाएगा 270। फिर हमने यहाँ से चलना शुरू किया और फिर से हम अब इनिशियल पोजीशन पे पहुँच गए, तो ये जो मूवमेंट हमारा आएगा वो 360 आएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेंट का कंसेप्ट हो गया। अब थोड़ा सा कुछ रूल्स इसके हैं, उन रूल की हेल्प से हम अपने इस चार्ट को, ये जो वेरिएशन है इसको समझते हैं। पहला रूल, जो फर्स्ट रूल है 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इंटरचेंज। मीन्स अब देखो 90 प्लस माइनस थीटा, देखो 90 प्लस माइनस थीटा हमारे वाई एक्सेस में आएगा। ये कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सेस में लाई करेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो सेकेंड रूल है वो हमारा कहता है, सेकेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। देखिए एक्स एक्सिस में सबसे पहले तो 180, यहाँ से 0 से शुरू करेंगे और ये 180 तक पहुँचेगा पाई, ठीक है। यहाँ हमें मालूम है 360 होता है 2 पाई, इस तरह से मैक्सिमम एंगल 0 2 पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे मैक्सिमम एंगल बनेगा 3 पाई बाई 2। पाई 180 है तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई करके 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे पाई बाई 2 एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री है, ये आपका 270 है। ये पूरा क्वाड्रेंट जो हमारा है वो 180 डिग्री पे लाई करता है। तो सेकंड रूल जो हमारा कहता है 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ नो चेंज। मीन्स इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। और चेंज किस तरीके से होता है उसके लिए भी रूल है। और इसके लिए कन्वर्जन का रूल है कि जो साइन होगा, इसके लिए रूल कहता है जो साइन होगा वो कॉस में कन्वर्ट होगा, जो कॉस होगा वो
साइन में कन्वर्ट होगा, जो टेन होगा वो कॉट में कन्वर्ट होगा, जो कॉट होगा वो टेन में कन्वर्ट होगा, जो सेक होगा वो कॉसेक में कन्वर्ट होगा, और जो कॉसेक होगा वो सेक में कन्वर्ट होगा। तो ये कुछ कन्वर्जन के कुछ रूल हैं। ये 3 रूल की हेल्प से हमें इसमें अपनी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। अब सपोज़ हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट P पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सपोज़ यहाँ पे कोई P पॉइंट है और OP यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है जो इस P पॉइंट की पोजीशन को डिनोट कर रहा है, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये सपोज x लेंथ x O टू M हमारे पास x है और ये हमारे पास L है। तो ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है। तो जब हम साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो किस तरीके से हम समझ सकते हैं, और ये वैल्यू y है। तो साइन थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी हमने समझा था, साइन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर मीन्स L बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स y। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, अब कॉस भी उसी तरीके से निकालेंगे तो कॉस आएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा x है, हाइपोटेन्यूज हमारा y है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है वो सारी की सारी पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव, सारी की सारी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। तो ये रूल यहाँ से निकल के आता है। इसी तरीके से यही प्रोसेस हम ओरिजिन से कोई पॉइंट चूज़ कर लेते हैं क्वाड्रेंट पे, इसी तरीके से हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी क्वाड्रेंट पे ये रूल लगाएंगे। कहीं पे हम कोई पॉइंट चूज़ कर देंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके राइट एंगल को बना के, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेक करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वैल्यू आती हैं वो आती हैं साइन एंड साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक। ये पॉजिटिव वैल्यू मिलती है एंड अदर आर नेगेटिव। ये इसके लिए ट्रिक फॉर्मूला याद रखना हमें। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो 10 और 10 का अपोजिट होता है कॉट। ये पॉजिटिव वैल्यू मिलती है और अदर जो रेशियो मिलते हैं वो नेगेटिव में हमें मिलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक होता है। कॉस और सेक हमारे पास पॉजिटिव मिलता है और अदर वैल्यू हमारे पास नेगेटिव मिलती है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हम अपने कुछ रेशियो हम चेक करते हैं किस तरीके से हमें रेशियो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप इन फॉर्मूले को एक बार इस चार्ट को अच्छे से देखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, 90 से आगे हम बढ़े 91 to 180 डिग्री का जो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 181 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। 270 मैक्सिमम एंगल, 271 डिग्री से अब ज़्यादा एंगल आगे बढ़ेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और वो हमारा रहेगा 360 डिग्री। और एक्स एक्सेस, एक्स का जस्ट अपोजिट नेगेटिव साइड एक्स डैश, वाई डैश। फर्स्ट रूल हमारा है 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इंटरचेंज लाइक साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड रूल 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू नो चेंज मीन्स साइन 180 प्लस थीटा ऑलवेज साइन 180, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा वैल्यू नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक साइन। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा कुछ इसमें रूल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू प्लस होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस, अदर वैल्यू नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर वैल्यू नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा है, यहाँ पे 0 to 90 तक के एंगल लाई करते हैं, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 का बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 180 का। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा आएगा इसमें लाई करेंगे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 का है, इसमें हम 1 डिग्री भी लेस करेंगे तो 179 भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ने वाला है। उसी तरीके से 181 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा रहेगा इसमें 180 में 1 भी डिग्री ऐड करेगा मीन्स प्लस थीटा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और दूसरा एंगल हमें मिलने वाला है इसमें और
270 माइनस थीटा, क्योंकि अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में 1 डिग्री या 2 डिग्री लेस करेंगे, 10 डिग्री लेस करेंगे, तो 270 माइनस 10 260 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 270 प्लस थीटा। सपोज आप 270 थर्ड क्वाड्रेंट में हैं और 10 डिग्री ऐड करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 280 डिग्री का एंगल फोर्थ में लाई करेगा, और इसमें स्पेशली 360 माइनस थीटा का एंगल भी लाई करता है, और एक बहुत ही स्पेशल एंगल इसमें लाई करते हैं माइनस थीटा के, वो भी हम फॉर्मूले देखेंगे कि माइनस थीटा का एंगल भी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी रखता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट बहुत स्पेशल है, इसमें 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा के एंगल लाई करते हैं। उसी तरीके से अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास मैक्सिमम एंगल 360 माइनस थीटा है, मीन्स 360 में अगर आप 1 डिग्री भी लेस करते हैं तो 359 डिग्री आपका फोर्थ में लाई करेगा। उसमें अगर आप 1 डिग्री भी ऐड करते हैं तो वो फिर से फर्स्ट में पहुंचने वाला है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करते हैं वो होते हैं 0 to 90 डिग्री और 0 to 90 और 360 डिग्री प्लस थीटा के एंगल लाई करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रेंट है। अब हम कुछ वैल्यूज इससे फाइंड करते हैं। ये जो हमारा चार्ट है इससे सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन 120 डिग्री। उसी तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है साइन 150 डिग्री। उसी तरीके से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 180 ज़ीरो होता है, साइन 150 आपका 1/√2 होता है, और साइन 120 आपका √3/2 होता है। तो ये वैल्यू हमें इस क्वाड्रेंट जो कि वेरिएशन जो हमने अभी पढ़ा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ फर्स्ट हमारा साइन 90 प्लस फर्स्ट हमारा पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ साइन 120। तो साइन 120 में इस 20 को ब्रेक करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस 30 अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहला रूल कहता है साइन 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा जो कि वाई एक्सेस पे लाई करते हैं। देखिए वाई एक्सेस पे 90 और 270 लाई करता है, तो इसमें वैल्यू क्या होती है इंटरचेंज हो जाती है। मीन्स साइन का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा मीन्स 30 डिग्री। तो ये तो फर्स्ट रूल हमने अप्लाई किया इसमें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जो हमारा 90 प्लस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 90 प्लस थीटा मीन्स 120 डिग्री का एंगल कुछ इस क्वाड्रेंट में बनने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं बनने वाला है। तो 120 का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाला है, मीन्स इससे हमें ये मालूम चलेगा कि जो फॉर्मूले होंगे साइन 90 प्लस थीटा के, तो जो साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले होंगे इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है साइन 90 प्लस थीटा, तो वैल्यू इंटरचेंज होके कॉस बन गया, बट हमें साइन 90 प्लस थीटा देखना है और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू हमें मिलने वाली है पॉजिटिव cos 30। और cos 30 अभी थोड़ी देर पहले जो हमारा टेबल था वो हमने बनाया था, उससे हमने बताया था कि जो साइन 60 की वैल्यू होती है मीन्स √3/2 वही cos 30 की वैल्यू होती है। तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं साइन 150 डिग्री। तो साइन 150 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो साइन 150 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो साइन 150 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री। आप 90 में 60 को ऐड करेंगे तो आपको 150 मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट रूल जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है जो साइन का होता है, साइन 90 प्लस थीटा का जो वैल्यू इंटरचेंज होगा तो साइन का सबसे पहले तो कॉस होने वाला है। बट हमारा जो 90 प्लस थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो साइन 30 के बराबर होती है, मीन्स ये होने वाला है
सॉरी कॉस 60 की जो वैल्यू है, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो देखिए इस तरह से साइन 0 साइन 30 1/2 1/√2 √3/2 साइन 91 कॉस 0 1 कॉस 30 √3/2 कॉस 45 1/√2 कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। तो कॉस 60 की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 1/2। तो जो साइन 150 डिग्री है हमारा वो 1/2 है। तो साइन 150 देखिए हमारा 1/2 है। यहाँ पे आंसर गलत था तो इस वजह से, लेकिन हमने चेक कर लिया। और वैसे भी हमें वैल्यूज़ याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक 0 to 90, तो बहुत ही बेसिक्स जो कि 10th लेवल में पढ़ाया जाता है। तो ये कॉस 60 जो कि साइन 150 हमारे को मिल गया 1/2। उसी तरीके से इसको एक और मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। 150 डिग्री हमें निकालना है तो 150 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री। चेक कर रहे हैं इस मेथड से भी। तो देखिए यहाँ पे रूल नंबर 7 अप्लाई होगा। यहाँ पे 180 प्लस माइनस थीटा में एक वैल्यू इंटरचेंज नहीं होगी, मीन्स साइन का साइन ही आने वाला है। और साइन 180 माइनस थीटा हमारा क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में लाई करता है। और यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है, अदर रिमेनिंग नेगेटिव होते हैं तो ये साइन 30 के बराबर आएगा, मीन्स 1/2। देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोनों मेथड से वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही अप्रोच है। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है साइन 180। साइन 180 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। साइन 180 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 180 को 90 प्लस 90 में। तो साइन 90 प्लस 90 में पहला लॉ लगेगा तो ये तो कॉस इंटरचेंज होने वाला है कॉस 90 में कॉस थीटा में, और साइन 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होने वाला है। और साइन 0 हमारा 0 होता है, साइन 90 हमारा 1 होता है, और जो आपका कॉस 0 होता है वो साइन 90 मीन्स 1 के बराबर होता है। उसी तरीके से कॉस 0 0 होने वाला है। तो जो हमारा जो साइन 180 आ गया वो आ गया यहाँ पे 0। तो इस तरीके से हम बहुत सारे वैल्यूज़ देख सकते हैं। अब एक बहुत ही स्पेशल है जो बाकी इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और मैं एक बहुत ही स्पेशल एक और ले रहा हूँ जो कि काफ़ी पूछा गया है। एक रूल है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, तो इसके लिए भी रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 4 इसको समझ लेते हैं। स्पेशल केस है, देखिए साइन नेगेटिव थीटा कॉस नेगेटिव थीटा टेन नेगेटिव थीटा कॉट नेगेटिव थीटा सेक नेगेटिव थीटा एंड कॉसेक नेगेटिव थीटा। तो रूल के अकॉर्डिंग देखिए हमने पता है, हमें मालूम है कि जो नेगेटिव थीटा होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम फाइंड करेंगे तो इसमें रूल कहता है इसमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, ये इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो कॉस माइनस थीटा है वो पॉजिटिव बन जाएगा और सेक माइनस थीटा पॉजिटिव सेक थीटा बन जाएगा, रिमेनिंग टर्म नेगेटिव आगे आके नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये बहुत ही स्पेशल टाइप है। सपोज हमारे को वैल्यू निकालनी होगी साइन माइनस 30 डिग्री और कॉस माइनस 60 डिग्री। तो साइन माइनस 30 हमें मालूम है, साइन 30 मीन्स -1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस माइनस 60 की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस माइनस 60 ये पॉजिटिव होने वाला है। और जो भी वैल्यू होती है हम अपने टेबल से इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। अब कुछ स्पेशल वैल्यूज़ जो हमें फाइंड करनी है वो भी हम समझ लेते हैं। और ये वाला वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमें साइन और कॉसेक के डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालने के लिए एक की फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ने को मिल रहे हैं। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो वेक्टर अलजेब्रा है, जिसमें कि हमें साइन और कॉसेक, जब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, तो हमें साइन और कॉसेक के डिफरेंट वैल्यू के रेशियो और उनकी वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। और प्रीवियस क्लासेस में हमने 90 तक की वैल्यू तो अच्छे से पढ़ी है, बट उससे आगे अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें बिल्कुल क्लियर ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वाड्रेंट है इसका नॉलेज होना चाहिए, और इसके बेस पे हमें वैल्यू आनी चाहिए। तो अब हमारा जो कुछ और क्वेश्चन में ले रहा हूँ, कॉस
120 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री। ये कॉस की ये वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और इसी रूल से जो हमने अभी पढ़े। तो सबसे फर्स्ट मैं ले रहा हूँ कॉस 120 डिग्री। सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको ब्रेक करते हैं, और उस तरीके से ब्रेक करते हैं जो एंगल हमें ऑलरेडी मालूम होते हैं। तो ये भी इसमें बहुत ध्यान से समझना है। ब्रेक करने के बाद हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो वैल्यू हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, मीन्स जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। उसके बाद कुछ रूल जो अभी हमने बताए, उस रूल को अप्लाई करके हम इन वेरिएशंस को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री को मैंने सबसे पहले 120 को ब्रेक करने के लिए कहा है। तो 120 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, 120 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये चेंज होने वाला है 90 प्लस 30, या फिर 90 में 30 को ऐड करके मिलने वाला है, या 150, या फिर आप क्या कर सकते हैं 180 में से 60 को लेस करके निकाल सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से चेक करेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड हमारा रहेगा cos 90 प्लस 30। तो cos 90 प्लस 30, सबसे पहला रूल 90 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू इंटरचेंज होगी, तो साइन का होने वाला, cos का होने वाला है साइन 30। ठीक है। अब 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पे साइन और cos एक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे cos है तो ये नेगेटिव होने वाला है। तो नेगेटिव होने वाला मीन्स साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है। अब हमारा ये जो आंसर है इसको हम चेक करते हैं कि हमने सही किया या नहीं किया। तो हमारे पास एक और फंडा हमारे पास अभी है, 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। आप चेक कर सकते हैं 180 में से 60 को लेस करके 120 हमको मिलता है कैलकुलेशन करने के बाद। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये रूल लगेगा, रूल नंबर 2, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 की तो वैल्यू इंटरचेंज होती है, लेकिन 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू इंटरचेंज नहीं होती है। तो ये एज इट इज रहने वाला है कॉस थीटा मीन्स 60 डिग्री। और यहाँ पे हम सेकंड जो क्वाड्रेंट का देखते हैं, तो 180 माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए लिखा है यहाँ पे क्लियरली। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रूल कहता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होने चाहिए, और यहाँ पे ये कॉस दे रखा है तो ये भी नेगेटिव होने वाला है। और कॉस 60 जो कि हमें मालूम है, कॉस 60 जो होता है वो हमारा कॉस 60 अभी हमने निकाला था, तो कॉस 60 की वैल्यू हम रख सकते हैं। और कॉस 60 जो होता है वो होता है 1/2। तो कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू सेम होती है, और यहाँ से हम क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये वैल्यू भी क्या आ रही है -1/2। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस की जितनी भी वैल्यू है वो हमें स्केलर प्रोडक्ट जब हम वेक्टर अलजेब्रा में देखते हैं, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है A.B = AB cos थीटा। तो कॉस की वैल्यू की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी जब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, तो वहाँ पे हमें इसको अप्लाई करना होगा। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम सेकंड चेक करते हैं cos 180। तो cos 180 को आप निकाल सकते हैं। cos 180 बहुत ही बेसिक है, इसको हम ब्रेक करेंगे 90 प्लस 90, और 90 प्लस 90 सबसे पहले वैल्यू इंटरचेंज, cos का हो जाएगा साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है 90 प्लस थीटा। यहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस होने वाला है, बाकी सारे माइनस, साइन 91 तो ये -1 होने वाला है। तो cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। cos 180 की वैल्यू होती है -1, ये हमने निकाल लिया। इसी तरीके से तीसरा हमारा है cos 150। तो cos 150 को किस तरीके से समझते हैं, cos 150 को निकालने के लिए 150 को ब्रेक करते हैं 90 प्लस 60 में, और cos 90 प्लस थीटा सबसे पहले वैल्यू इंटरचेंज, cos का साइन होने वाला है, और ये थीटा में 60 आने वाला है, और 90 प्लस थीटा फिर से हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे कि cos और cos साइन और cos एक पॉजिटिव, अदर वैल्यू क्या होते हैं नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे cos है तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है -√3/2। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। cos 150 की जो वैल्यू होती है वो होती है -√3/2, और एंड हमारा ये है cos 135। तो आप इसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और ये आपका खुद से ट्राई करने का है, इसको खुद से ट्राई करें। cos 135 इसको बहुत इजीली मैं समझा सकता हूँ। इसको हम ब्रेक करेंगे 135 को, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 90 में कितना ऐड करें कि 135 मिल जाए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो 90 में कितना ऐड करें, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 90 प्लस 45 मीन्स, चेक करते हैं, इसको प्रैक्टिस करना। और मैं भी यहाँ पे समझा देता हूँ। 135 को मैं लिखता हूँ cos 90 प्लस 45, तो 90 प्लस थीटा, अगेन पहले तो फर्स्ट रूल लगेगा, cos का होने वाला है sin 45 और 90 प्लस थीटा की वैल्यू इंटरचेंज होती है, तो sin और cosec प्लस, बाकी सारे माइनस, तो -1/√2। तो ये हमारा cos 135 का वैल्यू आएगा -1/√2। तो ये हमारे क्वाड्रेंट के बेस पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमें फाइंड करने के लिए मिलती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फाइंड साइन 330 डिग्री cos 10 तो ये वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगा के सॉल्व करनी है। इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, इसको ट्राई करें। यहाँ पे मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। 330 को ब्रेक करेंगे, 240 को ब्रेक करेंगे प्लस माइनस में, 390 को ब्रेक करेंगे प्लस माइनस में। तो इस तरीके से जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, 10th लेवल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस पे, बहुत सारे कंसेप्ट के बेस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 to 90 के बेस पे, और उसके बाद हमने क्वाड्रेंट का जो बेसिक हमारा ज्योमेट्री का कंसेप्ट था उसके बेस पे हमने कुछ 90 to 360 तक की वैल्यू हमने पढ़ी हैं। और इस चार्ट में हमने इस तरीके से समझा है। इसके बेस पे हम कुछ रूल अप्लाई करके साइन और कॉसेक, टेन, कॉट सेक, कॉसेक की डिफरेंट वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।